इस बार संसद का शीतकालीन सत्र कितना गर्मागर्म रहा ये बताने की जरूरत नहीं। शोर शराबा हो हंगामा से आगे इस बार संसद परिसर में ऐसी धक्का मुक्की हुई कि सांसद तक घायल हो गए और उन्हें अस्पताल भी ले जाना पड़ा। और फिर मामला थाने तक भी पहुंचा और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई। और उसके बाद जो सियासत गरमाई वो तो पूछिए ही मत। उधर कांग्रेस की तरफ से भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। संविधान पर चर्चा और चर्चा के दौरान अमित शाह के अंबेडकर पर दिए बयान को लेकर जिस तरह कांग्रेस ने क्लिप कटुआ सियासत की, उसके बाद तो संसद से लेकर सड़क तक देश भर में अंबेडकर के नाम पर आग लग गई है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और कब तक होते रहेंगे इसका भी पता नहीं। लेकिन यहाँ सवाल ये कि इस शीतकालीन सत्र में हो हंगामे के अलावा कुछ नहीं हुआ और इससे जनता का कितना पैसा और समय दोनों बर्बाद हुआ। अगर बात करें संसद में क्या क्या हुआ, तो शीतकालीन सत्र जो 25 नवंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चला, इस दौरान 20 बैठकें हुई और दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर करीब 105 घंटे ही कार्रवाई चल पाई, जिसमें लोकसभा में सिर्फ 61 घंटे 55 मिनट और राज्यसभा में 43 घंटे 39 मिनट ही कामकाज हो सका। वहीं संविधान पर चर्चा के दौरान लोकसभा में 16 घंटे जबकि राज्यसभा में 17 घंटे बहस हुई। अगर बात करें लोकसभा की, तो 20 दिनों में 12 दिन प्रश्नकाल 10 मिनट से भी ज़्यादा नहीं चल सका और अडानी, जॉर्ज सोरोस से लेकर तमाम मुद्दों पर हंगामा होने के कारण स्थगित होता रहा। और अंबेडकर विवाद के बाद संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की के बाद तो स्पीकर ओम बिरला ने संसद के सभी गेटों पर प्रदर्शन करने पर रोक ही लगा दी। जहां तक बात प्रोडक्टिविटी की, तो लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 57.87% जबकि राज्यसभा में करीब 41% प्रोडक्टिविटी रही। इस दौरान एक देश एक चुनाव का बिल काफ़ी चर्चा में रहा। बाद में इस बिल को 39 सदस्यीय ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी को भेजना पड़ा, जिसमें लोकसभा से 27 और राज्यसभा से 12 सांसद हैं और कमेटी को अगले संसद सत्र के आखिरी सप्ताह के पहले दिन लोकसभा में अपनी रिपोर्ट देनी है। भाजपा सांसद पीपी चौधरी को जेपीसी का अध्यक्ष बनाया गया। वहीं अगर बात करें संसद में हंगामे के कारण कामकाज नहीं होने से, तो 20 दिन के संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कामकाज नहीं के बराबर हुआ और करोड़ों रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। जैसा कि शीतकालीन सत्र की शुरुआत अडानी और संभल मुद्दे पर हंगामे से शुरू हुई, फिर मणिपुर और किसानों का भी मुद्दा उठा और इसके बाद जॉर्ज सोरोस के मुद्दे को भी बीजेपी ने उठाया। उसके बाद बहुत हंगामा हुआ और 19 दिसंबर को जो धक्का मुक्की हुई उसने सबको शर्मसार कर दिया। जैसा कि संसद की कार्रवाई में प्रति मिनट करीब 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, तो संसद सत्र के दौरान हंगामे में जनता का कितना पैसा और देश का कितना कीमती समय बर्बाद हुआ, इसका अंदाज़ा सहज ही लगाया जा सकता है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसकी है, इसे भी समझना होगा और जिसकी भी जिम्मेदारी है उसे इसे लेनी चाहिए। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।